हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 यानी NCERT बुक जो आपका बिहार बोर्ड का है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। अब 3 करने वाले हैं। तो चलिए 3 नंबर करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की है टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में यानी स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई अंक अधिकतम में बोला जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। पर यहाँ पे हम लोगों का 1.1 यूक्लिड विभाजन से बनता है, तो इसलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाएंगे। ठीक है, कितना है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग का है आपका 3। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 का जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पॉइंट डिनोट करना था, पॉइंट देखना था। तो पॉइंट कितना है, पहला पॉइंट है यहाँ पे 616 सदस्य वाली, यहाँ पे 616 और 32 है। तो इधर 32 कम है, तो यहाँ पे साइड में हम लोग काम कर लेते हैं। 616 दिया है और 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को करना यही है कि HCF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम जब कहेगा तो HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 616 बड़ा है इसलिए इसको अंदर कर देंगे और 32 छोटा है तो इसलिए इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, अगर बाहर कर देंगे, अब जो है 32 के पहाड़ा अगर 19 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 608 आ जाएगा, 608। अब 616 में से 608 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का, 8 बच जाएगा और ये कट जाएगा। यानी 16 में से 8 गया तो 8 और ये 0 हो गया तो 0 से 0 गया 0, यानी काट देंगे और फिर 6 से 6 काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही नियम फिर लगाना है यूक्लिड विभाजन वाला। तो इसको A मानेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे, और ये जो बच गया उसको शेष मानते हैं यानी R मानेंगे। क्या मानेंगे, R। ठीक है, 8 जो है R बराबर है 8। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चाहे प्रमेय खाली लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखें या प्रमेय लिखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये सेम स्टेप यहाँ पे जो था A बराबर BQ प्लस R, और फिर जहाँ R क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और R हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लिख दिए और वही चीज़ इसमें से हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। तो ये बराबर कितना है, 616, तो 616 A के जगह लिखे हैं, और फिर बराबर है तो बराबर B कितना है, 32, तो 32 लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू यानी गुणा, और Q कितना है 19, तो 19 लिखेंगे, और फिर जोड़ है तो जोड़, और फिर R का वैल्यू कितना है 8, R बराबर 8 आया है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ R बराबर नॉट 0, यानी 0 नहीं आया है R का वैल्यू, यानी शेष 0 नहीं आया है। एक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब दूसरा स्टेप करेंगे। अब ये जो R आया है यानी 8, तो इसको यहाँ पे अब इस बार भाज्य हो जाएगा क्योंकि इससे कम है। तो जब इससे कम आ जाएगा, भाजक से कम शेष आएगा, तो अब यहीं पर हम लोग को क्या करना होता है, HCF में ये भाजक जो था अभी भाज्य बन गया। ठीक है, अब 8 से इसमें तो भाग देना है, तो 8 चौका
32। अब 32 क्या हुआ, कट गया, यानी 0 0 घटाएंगे 0 0 या काट भी सकते हैं। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो अब यही लिखेंगे यहाँ पे, अब ये a हो गया और ये 8 जो है b हो गया और ये q हो गया और ये r हो गया। अब वही चीज a कितना है 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर b का वैल्यू है 8, तो b का वैल्यू 8 लिखेंगे यहाँ पे 8, और फिर गुणे r, और फिर q का वैल्यू 4 है तो 4, और फिर जोड़ है तो जोड़, और r इसमें कितना था 8, सॉरी r यहाँ पे था 8, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 8, और फिर अब यही वैल्यू हम लोग इधर ले आके रखेंगे, तो ये बराबर कितना है 616, तो 616 यहाँ लिख देंगे, और फिर उसके बाद बराबर है तो बराबर b कितना है, b है हमारा 32, तो 32 और यहाँ पे इंटू यानी गुणा, और फिर q कितना है, q है हमारा 19, तो 19, और फिर प्लस है तो प्लस, और r का वैल्यू कितना है 8, तो 8 लिखेंगे, और फिर जहाँ r बराबर नॉट 0, क्योंकि r का वैल्यू 0 नहीं आया है, जहाँ भी r का वैल्यू अगर 0 आएगा वहीं पर हमारा b का वैल्यू आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप इसमें ये होता है कि जब भी इससे कम ये आएगा, यानी शेषफल भाजक से कम आएगा, तो इसको ये ऐसे कर लेंगे और इसको अंदर ला लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है ये बन गया है, तो 8 चौका 32, 4 बार में कट गया तो 32, और 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 3 गया 0। आप लोग काट भी सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, हम केवल दिखाने के लिए कि r का वैल्यू यहाँ 0 आया है इसीलिए हम 0 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब इस स्टेप में ये a हो गया, और ये 8 कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया, और q का वैल्यू r हो गया। अब वही चीज a बराबर हम लोग लिखेंगे 32, बराबर है तो बराबर b का वैल्यू कितना है 8, और फिर गुणा है तो गुणा, और फिर q का वैल्यू कितना है 4, तो 4, और फिर जोड़ है तो जोड़, और फिर r का वैल्यू यहाँ आ गया है 0, इसलिए यहाँ लिखेंगे जहाँ r बराबर 0। जब r बराबर 0 आ गया वहीं हमारा क्या होता है, b का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू हमारा आंसर होता है, यानी ये 8 जिससे कट जाएगा पूरा पूरा वहीं हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 616 और 32 का HCF बराबर 8 आंसर है। ठीक है, पर इस तरह हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को एक बार यहाँ लिख देना है यहाँ, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यही आपका मेन आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।